हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टी के उच्चारण नियम, लेटर टी प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टी का मेन उच्चारण क्या होता है। टी का मेन उच्चारण होता है ट। टी का मेन उच्चारण होता है ट, और इसके ये इस तरह से कई उच्चारण होते हैं टी के। च, श, द और थ टी के उच्चारण होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टी का उच्चारण ट किस किस वर्ड में आता है। तो टी का उच्चारण ट आता है, जैसे कैट, यहाँ पे टी आ गया तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कैट, ट का उच्चारण आ गया। उसी तरह से टेक, टी से टा हो गया टेक। टाई, ट्रिप, मैट में यहाँ पे टी है, टी का उच्चारण ट हो रहा है मैट। ठीक है, तो आज हम टी का जो ट उच्चारण है इसके बारे में नहीं समझेंगे। आज हम समझेंगे टी का उच्चारण च, श, द और थ कब होता है। ठीक है, तो पहला नियम, टी का उच्चारण च कब होता है। यदि किसी शब्द में टी के बाद यू ए एल आए, यदि किसी शब्द में टी के बाद यू ए एल आए, तब टी का उच्चारण च होता है। जैसे यहाँ पे है ये म्यूचुअल, म्यूचुअल MUTUAL, टी के बाद क्या रहा है UAL, जो हमने यहाँ पे पढ़ा टी के बाद UAL आएगा तो टी का उच्चारण च होगा। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे म्यूचुअल, च का उच्चारण होगा म्यूचुअल, म्यूचुअल। ठीक है, उसी तरह से यह है टेक्सचुअल, टेक्सचुअल, यहाँ पे टी के बाद UAL आ रहा है तो यहाँ पे चुअल होगा टेक्सचुअल। एक्चुअल, ACTUAL, टी के बाद UAL, ये आ गया ना टी के बाद। इसी तरह से यहाँ पे भी UAL आया टी के बाद, तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे एक्चुअल, एक्टुअल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एक्चुअल पढ़ेंगे। उसी तरह से फैक्चुअल, ये है फैक्चुअल, FACTUAL। अब यहाँ पे फैक्टुअल नहीं पढ़ेंगे, फैक्चुअल पढ़ेंगे, च का उच्चारण होगा यहाँ पे टी के लिए। ठीक है, नियम 2, यदि किसी शब्द के लास्ट में TURE आए, किसी भी वर्ड के लास्ट में TURE आए, तब TURE का उच्चारण हम चर करेंगे। यानी कि यहाँ पे टी का जो उच्चारण यहाँ पे बदल के क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। मतलब TURE एक साथ होगा तो उसको हम पढ़ेंगे चर। जैसे NATURE, यहाँ पे TURE एक साथ आ गया तो यहाँ पे NA से ने बन गया और ये बन गया चर, नेचर। उसी तरह से FU से फ्यू बन गया और TURE से चर, फ्यूचर। उसके बाद उसी तरह से कल्चर, यहाँ पे भी TURE है, कल्चर। लेक्चर, लेक्चर। फीचर, FEA फी बन गया और TURE चर, फीचर। मिक्सचर, मिक्सचर। कैप्चर, कैप्चर। फर्नीचर, फर्नीचर। तो यहाँ पे चर का उच्चारण हुआ TURE के लिए। अब है टी का उच्चारण श कब होगा। टी का उच्चारण श किस तरह से होगा, उस रूल को हम समझ लेते हैं। यदि किसी शब्द में टी के बाद IA आए, यदि किसी शब्द में टी के बाद IA आएगा, तब टी का उच्चारण श होता है। जैसे MARTIAL, यहाँ पे IA आ रहा है ना, ये L को नहीं लेंगे साथ में, टी के बाद IA आ रहा है तो यहाँ पे इसका उच्चारण श होगा टी का। कैसे, मार्शल, इसको हम पढ़ेंगे मार्शल, मार्शल। उसी तरह से यह है पार्शल, टी के बाद क्या आ रहा है IA आ रहा है तो यहाँ पे भी श का उच्चारण होगा टी के लिए, पार्शल। उसी तरह से फिशल, फिशल, FE फी हो गया, TIAL शल, फिशल। तो यहाँ पे श टी के लिए श का उच्चारण हुआ, टी के बाद IA आएगा तो श का उच्चारण होगा। इसी तरह से श का उच्चारण और भी आगे हम सीखते हैं किस तरह से होगा। जब किसी शब्द में टी के बाद IE आए, यहाँ पे हमने IA पढ़ा था ना, IA आए, तो यहाँ पे भी जब टी के बाद IE आए तब भी टी का उच्चारण श होगा। जैसे यह है पेशेंट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पेशेंट, PA, टी के बाद क्या आ रहा है IE, तो यहाँ पे भी श का उच्चारण होगा पेशेंट,
पेटेंट नहीं बोलेंगे, पेशेंट। उसी तरह से ये है कोशेंट, कोशेंट, यहाँ पे भी टी के बाद क्या आ रहा है, आई ई आ रहा है, तो यहाँ पे भी उच्चारण क्या होगा, श का उच्चारण होगा टी के लिए। कोशेंट, कोटेंट नहीं पढ़ेंगे, कोशेंट। इसी तरह से सेंशन, इसको हम पढ़ेंगे सेंशन, सेंशन, सेंटेन नहीं पढ़ेंगे, सेंशन। टी के लिए, टी के बाद आई ई आ रहा है तो यहाँ पे उच्चारण श का होगा। इसका मतलब होता है सेंशन का मतलब होता है, यहाँ पे टी साइलेंट होगा, लास्ट में जो टी आ रहा है वो साइलेंट होगा, इसको हम पढ़ेंगे सेंशन। सेंशन का मतलब संवेदनशील। नियम 5 है, जब किसी शब्द में टी के बाद आई ओ आए तब भी टी को श पढ़ेंगे हम। जब भी टी के बाद आई ओ भी आएगा, पहले हमने पढ़ा आई ए, सॉरी यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने पीछे, हाँ आई ए, टी के बाद आई ए आएगा तब भी श का उच्चारण होगा, टी के बाद आई ई आएगा तब भी श का उच्चारण होगा, और टी के बाद आई ओ आएगा तब भी टी को हम श पढ़ेंगे। जैसे ये क्या है, न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशियस। यहाँ पे टी के बाद क्या आ रहा है, टी के बाद आई ओ, तो श का उच्चारण होगा टी के लिए, न्यूट्रिशियस। इसी तरह से कॉशियस, ये है टी के बाद आई ओ आ रहा है, यहाँ पे भी श का ही उच्चारण होगा, कॉशियस, टी के लिए श का उच्चारण। उसके बाद फिक्टिशियस, ये है फिक्टिशियस, यहाँ पे टी के बाद आई ओ आ रहा है यहाँ पे भी, तो इसको भी हम श का उच्चारण देंगे, यानी फिक्टिशियस। यहाँ पे टी का उच्चारण ट ही आ रहा है, फिक्टी, और टी के बाद आई ओ आ गया तो इसका उच्चारण बदल गया, श हो गया, फिक्टिशियस। ठीक है, यहाँ पे मैंने आसानी के लिए लिख दिया है हिंदी में, जिससे आप आराम से इसको पढ़ के उच्चारण कर सकते हैं। अब है छठा नियम, जब किसी शब्द में या वर्ड में टी एच एक साथ हो, टी एच एक साथ हो, तब टी एच को हम थ पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी किसी भी शब्द में टी एच एक साथ होगा, एच टी के साथ एच होगा यानी साथ में, तो टी एच को थ पढ़ेंगे। जैसे टी एच ए एन के, इसको हम क्या पढ़ते हैं, थैंक, टी एच के लिए थ आ गया, थैंक्स। उसी तरह से टी एच आई एन के, ये टी एच आ रहा है एक साथ, तो थिंक। उसी तरह से बाथ में भी टी एच एक साथ आ रहा है, बाथ। अर्थ, अर्थ में भी एक साथ आ रहा है टी एच, तो ये भी हो गया अर्थ, थ का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह से हेल्थ, हेल्थ, यहाँ पे भी थ का उच्चारण हो रहा है, हेल्थ। ठीक है, ये यहाँ पे भी टी एच है, तो यहाँ पे भी थ का उच्चारण हो। लेकिन कई शब्दों में टी एच का उच्चारण द होता है। यहाँ पे हमने थ पढ़ा, लेकिन कई शब्दों में टी एच का उच्चारण द होता है। जैसे रोज हम पढ़ते हैं ना, दिस, दिस में भी टी एच एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण बदल गया, यहाँ पे हो गया दिस, द हो गया उच्चारण। उसी तरह से टी एच ए टी, दैट, यहाँ पे टी एच एक साथ है तो यहाँ पे द का उच्चारण होगा। उसी तरह से दोज, दे, ब्रदर, यहाँ पे भी टी एच आ रहा है तो द का उच्चारण है ब्रदर। उसी तरह से मदर, मदर। उसी तरह से फादर में भी टी एच आता है तो वहाँ पे भी द का उच्चारण होगा। नियम 7, यदि वर्ड के लास्ट में, यानी किसी भी शब्द के लास्ट में टी आई ओ एन हो एक साथ, तब टी आई ओ एन को हम शन पढ़ेंगे। टी आ रहा है ना यहाँ पे, उसके साथ आई ओ एन एक साथ आ जाए तो उसको हम शन पढ़ेंगे, यानी कि टी आई ओ एन बन गया शन। जैसे ये है एस ई सी, सेक, उसके बाद शन, टी आई ओ एन, शन, सेक्शन, नेशन, मोशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सेक्शन, नेशन, मोशन, इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे भी और भी है फंक्शन, फंक्शन, स्टेशन। सब में टी आई ओ एन के लिए हम श का उच्चारण, शन का उच्चारण कर रहे हैं। 8वां नियम है, और यदि शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन आए तब हम टी आई ओ एन को चन पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हमने पढ़ा टी आई ओ एन आए किसी भी वर्ड के लास्ट में तो हम उसको शन पढ़ेंगे, लेकिन अगर टी आई ओ एन से पहले एस आता हो, यानी कि इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन आए तब हम शन, टी आई ओ एन को चन पढ़ेंगे, शन नहीं पढ़ेंगे एस के बाद अगर टी आई ओ एन आता है तो। जैसे ये है क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, एस के बाद टी आई ओ एन आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन, यानी कि
यहाँ पे चन का उच्चारण होगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है ना। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सजेशन, इसको हम सजेशन बोलते हैं वैसे, पर अगर हम असली सही वाली इंग्लिश में की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तो वहाँ पे इसका उच्चारण यहाँ पे एस आता है बीच में, सजेशन, सजेशन, ठीक है। वैसे हम लोग आमतौर पे बोल देते हैं ना सजेशन, डाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे इसका सही उच्चारण जो होता है वो होता है सजेशन। तो यहाँ पे भी एस के बाद TION आ रहा है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसको, सजेशन, चन का उच्चारण हो रहा है, ठीक है ये। और सजेशन का मतलब होता है सुझाव। उसी तरह से डाइजेशन, इसको हम डाइजेशन बोलते हैं ना, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन। तो यहाँ पे भी एस के बाद TION आ रहा है, तो यहाँ पे भी चन का उच्चारण होगा, यानी डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब पाचन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।